ओम शांति। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, सर्व हलचलों से परे शांत हूँ। 31/5/2023 के महावाक्य ही आज बाबा समझाते। सन्यासी सोचते जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, परंतु बाबा कहते हैं किसी किसी की भावना ऐसी होती, सबकी भावना एक जैसी होती नहीं। एक घर में कई बच्चे हैं तो बाबा कहते हैं सब बच्चों की बाप के प्रति एक जैसी भावना हो न सके। कई तो बच्चे भी ऐसे हैं जो बाप को भी मार डालते हैं, तो यहाँ बाबा के बच्चे भी बाबा कहते हैं सबकी भावना एक जैसी है नहीं। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे माया तुम्हारा पूरा पहरा दे रही है, तुम क्या कर रहे हो, इसलिए बच्चे अटेंशन दो, आत्माभिमानी भाव बनो। जितना आत्माभिमानी बनेंगे तो उतना उतना माया से बचे रहेंगे। फिर बाबा समझा रहे कि सेवा करनी है, कमाई जमा करनी है। बाबा कहते कोई बैरिस्टर आप समान बैरिस्टर बनाते तो कोई बैरिस्टर 1 लाख भी एक केस में कमा लेते हैं। तो ऐसे बाबा कहते यहाँ भी नंबरवार हैं, कोई आप समान बना पाते हैं, कोई बना ही नहीं पाते हैं। तो कोई बहुत अच्छा केस ले लेते हैं, बहुत अच्छी आत्मा को ज्ञान में चलाते, तो बहुत अच्छा बच्चा बाबा का आप समान तैयार कर देते हैं। सर्विस में भी बाबा कहते नंबरवार हैं। फिर बाबा ने शांति के ऊपर कहानी बताई कि शांति तुम्हारे गले का हार है। बाबा कहते रानी थी, गले में हार था और ढिंढोरा पिटवा दिया कि हार चोरी हो गया। तो यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी तो किसी ने बताया गले में ही तो हार है। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चे शांति जगह जगह ढूंढते हो, लेकिन शांति तो तुम्हारे गले का हार है। मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। प्रश्न है, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? उत्तर है, बाप के पास पवित्रता सुख शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप पाते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने, वह है एवर पवित्र। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। यह बच्चों की आत्माएं कहती हैं अब बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, ना कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते आत्मा सो परमात्मा, इससे उल्टी गंगा कहा जाता। अब बाप समझाते इतना समय तुम सब आत्म अभिमानी बनते आए, अभी आत्माभिमानी बनो। इतना समय देह अभिमानी रहे, यह शिक्षा मिलती वापस घर जाने के लिए। वहाँ तो देह अभिमान व आत्माभिमान का प्रश्न ही नहीं। इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। हमारा बाप परमात्मा है, परंतु सबकी भावना एक जैसी तो होती नहीं। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी रहती नहीं। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते आत्म अभिमानी बनो। हमारे संस्कार बाप बदला रहे हैं, बल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती बाबा यह सितम सहन करूंगी।
जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना हाय राम। हे प्रभु, तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो। बाबा, हम दुख से कब छूटेंगे? हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते कितनी भी मार पड़ेगी, बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है। एक दिन यह सितम भी मिट जाएंगे, कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। यह गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है, जिनका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि यह रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। यह तो फिल्मी रिकॉर्ड से है, परंतु यह बाबा ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। बाप कहते तुम्हारे बाबा ने, दुनिया कहती बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा जो विनाश करा देते। हम कहते शांति हो जाए और तुम फिर विनाश कराते हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो नाम है ना, वहाँ तो है ही सदगति स्वर्ग। यह है समझने की बात। जैसे मकान लेते तो धनी भी रहता और मकान लेने वाले भी रहते। यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भविष्य राजा पद पाने के लिए ढेर के ढेर बॉम्ब्स सबके पास हैं। वह ऐसे ही समुद्र में थोड़े फेंक देंगे। यह तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। यह न बने तो विनाश कैसे हो? एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। चीज ही ऐसी बनती जो फट से खलास हो जाएंगे। पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। तुम उड़ेंगे कैसे? जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मौसी का घर नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा, यह मेरा शरीर। एक कहानी बताते, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन ढूंढ रही थी बाहर। यहाँ तो शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह अल्पकाल काकविष्टा के समान है। कई समझते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर लेप छेप चढ़ता। अभी सबकी दुर्गति से बाप सदगति में ले जाते तो सदगति बाप ही करेंगे ना। उनको कहा जाता सदगति दाता, दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे। पतित पावन कहेंगे, फिर कौन पतित बनाते यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं। नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डसकर काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है। इस समय तो तमो प्रधान है, किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती है। एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती। यह युद्ध स्थल है, इसलिए बाबा बार बार समझाते, तुम अपना कल्याण चाहो तो आत्म अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी।
सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। अब तुम बच्चों को बाप कहते कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे, मैं हूँ ही गरीब निवाज। अब देखो जो लड़ाई करते उनका काम ही है मरना और मारना। वह संस्कार ले जाते बलग्रस्ती घर में जन्म लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते। बाबा तो बहुत सहज समझाते, जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते लाडले बच्चे गफलत नहीं करना। यह है बुद्धि योग की रेस। अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। आत्माभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़े विश्व का मालिक बनेंगे, सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं, यह है योग बल जो बाप तुम्हें एक बार ही सिखलाते हैं। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते, यह है स्वर्ग, इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते, ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भाग कर मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। यह अभ्यास करते पूरा पूरा आत्म अभिमानी बनना है। बुद्धि योग की रेस रखनी है। दूसरी पॉइंट है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। वरदाने नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भाव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या ऐसे होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू तो क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। स्लोगन है, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति।